फ्रेंड, ये लुसेंट और स्पीडी का 19वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेकिहर कल्हार द्वारा लिखित तिरुदुंतर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों तिरष्ट नयनारों की कहानियाँ बताता है। 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंच रात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य।
वैष्णव संप्रदाय ने मत दिया विशिष्टाद्वैतवाद। आचार्य का नाम रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय दैत्य आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय सुधाद्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक एवं पुस्तक बरकरी के नामदेव। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज। पुस्तक ब्रह्मा सूत्र। परमार्थ के संस्थापक रामदास। पुस्तक दासबोध। राम भक्त के संस्थापक रामानंद। पुस्तक अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहेब थे। हजरत मोहम्मद साहेब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहेब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6307 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरानों की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस
ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। एस्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। इथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्या बदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। मासिक, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुरबनागिरी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक के इतिहास से हमें मुख्य उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। डॉक्टर आर भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के कल्लाबुर्गी जिले के चितारपुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ गण्यों अशोक राजा उल्लेखित हैं। कगनहल्ली भीमा नदी के दाएं तट पर स्थित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देवनाम पेदसी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के प्रमुख शिलालेख का स्थान एवं संबंधित राज्य: शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में, धौली व जौगढ़ उड़ीसा में, एरगुड्डी आंध्र प्रदेश में, एरगुड्डी राजूल मंडागिरी आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र में, रूपनाथ तथा गुजरा मध्य प्रदेश में, सासाराम बिहार में, भबरू राजस्थान में, मास्की गोबीमठ सिद्धार्थपुर ये कहाँ कर्नाटक में, मास्की गोबीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धार्थपुर जंटी रामेश्वर कंगनहल्ली पालकी गुंडू सब कहाँ है कर्नाटक में। अहरौरा उत्तर प्रदेश में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलडोल्फस टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म को उपासक था।
निग्रोथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुमनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। शिलालेख अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया है वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पाँचवा, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का योग्यता क्या होगी इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वितरण का लेखा जोखा भी रखता है जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952 से 57 थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी 2015 से 2000 ईस्वी के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे 2015 से 2020 तक। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद N.K. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 343 के आई के तहत किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है।
नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासित परिषद गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 को किया था। असम जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को स्थापित की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। आईजीएसटी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वाले पर 5 वर्षों के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के भौतिक अंग। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं हीमोग्लोबिन। जहाज की गति अभिव्यक्ति होती है नॉट में। एलिसा टेस्ट परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%।
डीएनए संबंधित है गुणसूत्र से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। डॉस का विस्तृत रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है लोहा। एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस। कंप्यूटर में रैम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। http://rediff.com क्या है? एक वेबसाइट है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। psharma@yahoo.com है ईमेल एड्रेस। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। प्राइमरी स्टोरेज निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। हीरा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच। घर्षण रोधी बेयरिंग है पदस्थल बेयरिंग। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है कम दक्ष। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक द्वारा। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? मैक्स प्लैंक ने। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। सेकंड प्रयुक्त होता है दूरी बढ़ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? ऊर्जा। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दाबोचता और निम्न निःसरण में। भाप का अतितापन किया जाता है अचर दाब पर। समतल दर्पण की नाप की लंबाई होती है अनंत। दिया सलाई के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस। कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है समन्वयी बंधकता। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का। एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस देगा? H2 हाइड्रोजन। प्रतिरोधक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर का। रेफ्रिजरेटर है एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन। ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? थॉमसन प्रभाव पर। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अथवा ध्रुवों पर। अधिकतर नाभ के रिएक्टर उपयोग करते हैं नाभ के विखंडन का। अस्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब। चिमटा समानता बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है पोर्सिलिन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है PV = nRT। टरबाइन के लिए प्रयुक्त वेयरिंग किस टाइप का होता है? नीडल वायरिंग। कास्ट आयरन है आसानी से बिल्डिंग होने वाला। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? DNA फिंगर प्रिंटिंग। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मानव शरीर में उर्वस्थि कहाँ पाया जाता है? जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? केंचुआ। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला द्रव्यमान के रूप में। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर अचानक सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। वायुमंडल के वाहतम परत को क्या कहा जाता है? एग्जोस्फीयर। परम 1000 क्या है? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा में। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? जस्तेदार लोहा। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? थाइन। लूनर कास्टिक अयस्क है सिल्वर का। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।